जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप अपना कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट क्लियर कर रहे हैं। सबसे बड़ा डाउट है कि मेडिकल से पहले आपके डॉक्यूमेंट होंगे। जैसे आपके एडमिट कार्ड है तो उसमें 13 नंबर जो भी निर्देश है उसमें मेंशन है कि आपका क्रूशियल डेट के बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और क्रूशियल डेट से रिलेटेड कि चलता या नहीं चलता। देखो, पिछली भर्ती के हिसाब से मैं बताता हूँ, पिछली भर्ती में भी ये निर्देश था 13 नंबर पे, और जबकि SC ST वालों को तो आराम से चला लिया गया था, क्योंकि मैं खुद मेडिकल दे दिया था। मैंने मेरे खुद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। मेरा तो मान लो पहले का था, क्रूशियल डेट से सब कुछ पहले का था, लेकिन ये मान लो प्रॉपर तरीके से SC ST वालों को चल जाता है। अब ज़्यादा दिक्कत आती है OBC वालों को। OBC वालों को कैसे दिक्कत आती है? OBC वालों को कंपटीशन भी हमेशा ज़्यादा रहता है, और जो OBC वाले बंदे हैं ये ज़्यादातर UR कट ऑफ में ही काउंट होते हैं। 50% ऐसे रहते हैं जो OBC की सीट में रह जाते हैं, ठीक है। और कुछ बंदे हैं जिनको इस बार एज में रिलैक्सेशन मिला है, और फिर उनके मतलब मार्क्स हैं, अच्छे खासे मार्क्स हैं, अगर उनको UR में डाल दिया जाए, लेकिन एज की वजह से वो UR में काउंट नहीं होंगे। तो क्या उनको बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। तो एक बार पहले तो 13 नंबर निर्देश पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ उसमें। ये 13 नंबर निर्देश है, आपने पढ़ लिया होगा पहले, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिया है, तो आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये पढ़ लिया, मैं प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। इसमें ऐसा लिखा है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो 23/11/2022 से पहले के होने चाहिए, उसके बाद के नहीं चलेंगे, वरना उसे अनारक्षित श्रेणी में डाल दिया जाएगा, मतलब UR कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। जबकि ये ऐसा पिछली बार तो नहीं हुआ था। सभी के, ये मान लो कि OBC हो या फिर SC हो ST हो, सभी के डॉक्यूमेंट पहले तो एक्सेप्ट किए गए थे। ऐसा कोई नहीं था जिनका मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। तो प्रॉपर तरीके से जो भी मैंने पहले भी मैंने आपको बताया कि मेरी मतलब जो मेडिकल हुआ था वो मैं बैक डेट में गया था, मतलब मेरा SC ST वालों का पहले मेडिकल हो चुका था। फिर मैं गया था, मैं SC कैटेगरी से आता हूँ, तो मैं बाद में OBC वालों के साथ मेरा मेडिकल हुआ था। तब ये मान लो कि कुछ कैंडिडेट थे, लगभग 12 के लगभग कैंडिडेट थे जो बैक डेट के थे। उन्हें डॉक्यूमेंट के लिए भेजा गया था। उन्हें मतलब किसी का डोमिसाइल नहीं था, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, किसी का कुछ नहीं था, तो उन्हें भेजा गया था और कुछ नया बनवा के लाए थे, क्योंकि किसी का ज़्यादा पुराना था और किसी का था ही नहीं, ठीक है। तो यही है कि वो गए थे और बनवा के लाए थे, उनका एक्सेप्ट किया गया था। प्रॉपर तरीके से मैं मतलब श्योर तरीके से बता सकता हूँ कि उनका एक बार एक्सेप्ट कर दिया गया था, और उनके ऊपर लिखा गया था पी पी कैपिटल लिखिए, और जो भी कच्ची पेंसिल है उससे गोला किया गया था। मतलब ये है कि प्रोविजनल एक्सेप्ट किए गए हैं उनके डॉक्यूमेंट, और ये निर्धारित करेगा डिपार्टमेंट निर्धारित करेगा इनके एक्सेप्ट किए जाते हैं या नहीं किए जाते। तो प्रॉपर तरीके से आपको पहले तो घबराना नहीं है, चाहे क्रूशियल डेट के पहले का हो या बाद का हो, EWS श्रेणी से हो या OBC हो ST से हो, किसी से भी हो, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो सेंटर का होना चाहिए, डोमिसाइल आपका स्टेट का ही होता है, ठीक है। ये हो गया डाउट, आपका क्लियर हो गया होगा। और जो भी आपके पास है, जैसे किसी का पुराना है, किसी के पास नया है, मैं पहले भी बात करता रहा हूँ कि अगर पुराना बहुत ज़्यादा पुराना है तो एक बार नया बना लो। क्योंकि नया बना लोगे तो आप दोनों साथ में ले जाओ। मैंने भी ऐसा ही किया था 2021 में। तब मुझे इतना अनुभव नहीं था, ना मुझे पता था कि किस प्रकार से क्रूशियल डेट होती है, क्या कुछ होता है। तब मैं ये मान लो कि पहले का था और बाद का था, दोनों को मैं बनवा के ले गया, और प्रॉपर तरीके से दो दो फोटो कॉपी ले गया, तो उन्होंने आराम से एक चलवा दिया था, ठीक है। लेकिन मेरा पहले क्रूशियल डेट से पहले का था तो वही चल गया, ठीक है। अगर नहीं होता क्रूशियल डेट से पहले का, मान लो कि होता ही नहीं आपका स्टेट का, मान लो कि OBC सर्टिफिकेट है, स्टेट का है, ठीक है, और फिर आपने जो भी सेंटर का बनाया वो क्रूशियल डेट का बाद का बनाया, ऐसा नहीं है आपको रिजेक्ट कर देंगे। एक बार प्रोविजनल आपको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपका मेडिकल भी होगा, सब कुछ होगा। ये निर्धारित करेगा डिपार्टमेंट। अगर जो फाइनल लिस्ट आती है उससे पहले पहले आपको अगर रजिस्ट्रेशन लेटर आपके घर पे भेज देता है। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे, मेडिकल होने के बाद में रजिस्ट्रेशन लेटर घर आए थे। बहुत सारे भाई थे उनके, ये मान लो रजिस्ट्रेशन लेटर घर आए थे। मान लो कि जो एज रिलैक्सेशन उसने ले लिया मान लो OBC के थ्रू, और वो UR कैटेगरी में उसकी एज नहीं काउंट हो रही है, ठीक है। और फिर उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, क्रूशियल डेट के बाद के है या फिर और बहुत सारे रीज़न है, तो उसका रजिस्ट्रेशन लेटर घर पहुंचा गया था। एक बार घबराने की बात नहीं है आपको, ये प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास वो ले जाएं, क्योंकि आपको पता है अभी आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार घबराएं नहीं, बस जो है आपके पास वो ले जाएं। और उनकी मतलब अगर पहले बहुत ज़्यादा पुराना है या फिर और कोई रीज़न है, स्टेट का है पहले का या फिर सेंटर का बना लिया होगा, या तो नहीं बनाया तो अभी बनवा लो। जो भी है आपके पास ले जाओ और प्रॉपर तरीके से आप ले जाओ, एक बार तो आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बस डिपार्टमेंट के हाथ में है, वो रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो जो हमारे हाथ में वो एक बार कंप्लीट करें। और बाकी और कोई रीज़न है कि मान लो कि आपका डोमिसाइल वगैरह अभी तक बना ही नहीं है, आपने बनाया नहीं, ये सोचिए क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार बना ले, अभी भी बन सकता है, 7-8 दिन बाकी हैं। और किसी किसी का तो यहाँ मान लो कि अगस्त में भी जाके ये मान लो कि आपकी मेडिकल है, तो ये आराम से बनवा सकते हो आप।
ज़्यादातर ये मान लो कि SC ST वालों को पहले है, पहले के बाद में OBC वालों को है बाद में। जैसे ही मान लो कोई न्यूज़ मिलती है कि रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, CPSA में जिस प्रकार से रिजेक्ट किया गया है उस प्रकार से GD में ना तो करते हैं ना पहले कभी किया है। तो उम्मीद करते हैं इस बार भी आराम से इसे कंप्लीट होगी भर्ती, एक्सेप्ट सभी की एक्सेप्ट हो जाएंगी। मेरे तो ये मतलब उम्मीद है कि हाँ एक्सेप्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि पिछली बार हुए थे, पिछली बार भी ये निर्देश था जो पड़े हैं। मेरे पास 2022 का एडमिट कार्ड भी पड़ा है और 2023 का एडमिट कार्ड अभी आ चुका है। मेरा 20 जुलाई को है जोधपुर में। अगर कोई जाना चाहे जो झुंझुनू से डिस्ट्रिक्ट से हो तो एक बार DM जरूर कर लें, इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो यही है कि पिछली साल का एडमिट कार्ड, इस साल का एडमिट कार्ड दोनों मैच किए थे, सेम निर्देश है और सेम वो 13 नंबर वाला निर्देश है और जो सेम है, बस उसमें जो क्रूशियल डेट है इसमें यह लिखी हुई है ना, वहाँ पे थोड़ी चेंज थी। पिछली बार साल की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे वही थी वहाँ पे। तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है आपको, और बाद में अदर कोई मतलब यूट्यूब वगैरह वीडियो इतना नहीं देखना डॉक्यूमेंट के, जिससे आपको मतलब फालतू में टेंशन हो। टेंशन में आपको होता है अगर आपके पॉइंट नहीं है BP वगैरह का, ये भी बन जाता है। डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट होंगे, चाहे वो आप कोई भी हो, चाहे बात का हो या पहले का हो, वो प्रोविजनल एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। और बाद में जो होगा किस्मत वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो आप एक प्रॉपर तरीके से जमा करो। और SC ST वालों को बता देता हूँ, इतना कोई इशू नहीं रहता, OBC वालों को ही होता है, हमेशा इनको ही झेलना पड़ता है और इनकी कट ऑफ UR के लगभग जाती है। तो यही है कि ज़्यादातर तैयारी करने वाले भी OBC वाले कैंडिडेट होते हैं और अदर कैंडिडेट जैसे EWS SC ST इतने नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आपको घबराना नहीं है। और कोई डाउट है आप कमेंट करके बताएं, और इसी प्रकार से वीडियो आती रहेंगी। तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाए, जिससे आपको मतलब रिव्यू देखने को मिलते रहें। और बाकी मैंने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, एक तो जोधपुर वालों का, एक अजमेर वालों का, राजस्थान के लिए स्पेशल है। तो उनमें ज्वाइन हो जाएं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। धन्यवाद।